young explorers, I am Diya Sharma and I would like to welcome you all to this channel. I hope you are all doing fantastically well. So now it's time for us to solve example number 3 and example number 4. Without wasting any time, let's start right away. So here is example number 3 in front of you. It says locate root 2 on number line. So अब हमें root 2 को number line के ऊपर plot करना है. अब root 2 तो हमारा irrational number है और irrational number को number line पे plot करना मतलब अब हम लोग कैसे करेंगे. So देखो root 2 को number line पे plot करना है which means कि एक number line तो होगी ही होगी. ठीक है, so ये number line हो गई. अब इसके ऊपर हमें root 2 को plot करना है. तो हमें जब भी कोई irrational number number line के ऊपर plot करना होता है ना, तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक चीज आनी चाहिए, क्या? राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें पता है एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा. ठीक है, सो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल में एक एंगल आपको 90 डिग्री देखने के लिए मिलता है. ठीक है, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसकी हर साइड का कुछ ना कुछ नाम होता है. जैसे इसकी एक साइड का नाम है हाइपोटेन्यूस, एक साइड का नाम है परपेंडिकुलर और एक साइड का नाम है बेस. अब मैम हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है. तो देखो बहुत सिंपल है, इस ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड है वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूस. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है. उसके बाद में परपेंडिकुलर क्या होगा मैम, तो हाइपोटेन्यूस के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर. तो जो भी साइड आपको हाइपोटेन्यूस के डायरेक्ट सामने देखने के लिए मिलती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. उसके बाद एक साइड बच जाती है वो क्या होती है, बेस होता है. ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम भी होगी. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, सो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम. सो अब देखो हमें लोकेट करना है रूट 2 को नंबर लाइन पे. ठीक है, सो ये रही हमारे सामने नंबर लाइन. अब इस नंबर लाइन के ऊपर ना हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल को एज इट इज पुट कर देना, या फिर मैं कहूँ कि इस नंबर लाइन पे हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है. अब हम लोग वो कैसे करेंगे. सो देखो राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी. और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या हाइपोटेन्यूस लेना है, क्या परपेंडिकुलर लेना है और क्या बेस लेना है. सो देखो जो भी नंबर हमें नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना होता है वही नंबर हम हमेशा हाइपोटेन्यूस लेता है. जैसे मुझे नंबर लाइन के ऊपर रूट 2 प्लॉट करना है तो मैं हाइपोटेन्यूस क्या लूंगी, रूट 2 लूंगी. अगर मुझे रूट 3 लोकेट करना होता नंबर लाइन पे तो मैं हाइपोटेन्यूस क्या लेती, रूट 3 लेती. अगर मुझे रूट 5 नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता तो मैं हाइपोटेन्यूस क्या लेती, रूट 5 लेती. ठीक है, सो हमें जो भी नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना होता है हम वही हमारा हाइपोटेन्यूस ले लेता है. सो हाइपोटेन्यूस तो हमारा सॉर्ट हो गया. सो अगर हमें हमारी हाइपोटेन्यूस रूट 2 चाहिए तो हम लोग परपेंडिकुलर और बेस क्या लें. सो देखो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वो हमेशा 1 होगा. ठीक है, चाहे आपको रूट 2 प्लॉट करना है, चाहे रूट 3 प्लॉट करना है, चाहे रूट 5 प्लॉट करना है, आप हमेशा परपेंडिकुलर क्या लोगे, 1 लोगे. ठीक है, सो परपेंडिकुलर तो सॉर्ट हो गया कि कोई भी नंबर आपको लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर, सो परपेंडिकुलर तो हमेशा हमें 1 ही लेना है. ठीक है, अब बेस क्या लोगे, सो बेस लोगे आप हाइपोटेन्यूस से एक नंबर का. ठीक है, जैसे अगर हमें रूट 5 प्लॉट करना है, सो रूट 5 को प्लॉट करने के लिए मैं बेस क्या लूंगी, रूट 4 लूंगी. जैसे अगर हमें रूट 3 को प्लॉट करना होता तो हम लोग बेस क्या लेते, एक नंबर कम लेते. ठीक है, रूट 3 से एक नंबर कम क्या होगा, रूट 2 होगा. ठीक है, सो अगर मुझे रूट 2 प्लॉट करना है तो मैं बेस क्या लूंगी, 1 लूंगी. तो रूट 2 को प्लॉट करने के लिए हमने बेस कितना लिया है, 1 लिया है, परपेंडिकुलर कितना लिया है, 1 लिया है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको हाइपोटेन्यूस क्या मिलेगा, रूट 2 मिलेगा. ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको हमारा बेस भी मिल गया, हमारा परपेंडिकुलर भी मिल गया और हमारा हाइपोटेन्यूस भी मिल गया. अब हमको सिंपली एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमारी नंबर लाइन पे. तो हियर इज द नंबर लाइन इन फ्रंट ऑफ यू. अब देखो रूट 2 को लोकेट करने के लिए हमें बेस क्या लेना था, 1 लेना था. तो हमारा 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा. ठीक है, सो बेस हमको हमारा मिल गया. अब हमको चाहिए परपेंडिकुलर. अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल है सो 90 डिग्री का एंगल तो हो गई. सो अब आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से 1 से एक 90 डिग्री का एंगल आपको मार्क कर देना है. ठीक है, सो कंपास की हेल्प से आपको 90 डिग्री का एंगल मार्क करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 1 है. अब आप लोग क्या करो, परपेंडिकुलर भी 1 ले लो. ठीक है, सो हमारा बेस भी 1 हो गया और हमारा परपेंडिकुलर भी 1 हो गया. अब हाइपोटेन्यूस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली ज्वाइन कर देंगे 0 से. ठीक है, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने हमारी नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट कर दिया. अब रह गया एक बहुत इंपॉर्टेंट काम. अब देखो आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से हाइपोटेन्यूस का डिस्टेंस मार्क कर लेना है. ठीक है, लेट्स सपोज AC हमारा हाइपोटेन्यूस है. अब आप लोग को क्या करना है, कंपास की हेल्प से AC का डिस्टेंस मार्क करना है और वहां से आपको सिंपली नंबर लाइन तक एक आर्क लगा देना है और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रूट 2. ठीक है, सो आई होप दिस इज पर्सपिक्यूअस टू यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 4. ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 4 में हमें क्या करना है, लोकेट करना है रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर. तो परपेंडिकुलर तो हम लोग हमेशा 1 ही लेंगे, डजंट मैटर हम लोग रूट 2 प्लॉट कर रहे हैं, रूट 3 प्लॉट कर रहे हैं या फिर रूट 5 प्लॉट कर रहे हैं.
ठीक है। उसके बाद में बेस रह जाता है। बेस हम लोग क्या लेंगे, बेस हम लोग लेंगे एक नंबर कम, ठीक है। जैसे √3 से एक नंबर कम क्या होगा, √2 होगा। तो जब आप परपेंडिकुलर लोगे 1, बेस लोगे √2, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक है। तो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमें कहाँ कंस्ट्रक्ट करना था, नंबर लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना था। अब मैं एक बार फिर से वो पहले वाली नंबर लाइन ले आती हूँ जहाँ पे हमने √2 प्लॉट किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने हाइपोटेनियस कितना लिया था, √2 लिया था। विच मीन्स क्या मैं इसी हाइपोटेनियस को हमारा बेस मान सकती हूँ। देखो हमारा बेस √2 है, ठीक है, और यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी हाइपोटेनियस को √2 लिया ही था। तो क्या मैं इसी हाइपोटेनियस को हमारे नेक्स्ट ट्राइंगल को प्लॉट करने के लिए बेस मान सकती हूँ। थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो अब क्या करना है, ये √2 तो हो गया हमारा बेस। अब इसी बेस से आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल मार्क करना है और 1 का डिस्टेंस लेके, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, ठीक है। 1 का डिस्टेंस मार्क करके आपको एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर लेना है और हाइपोटेनियस के लिए इसको सिंपली ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपास में हाइपोटेनियस का डिस्टेंस मार्क करना है और एक आर्क नंबर लाइन तक पुट कर देनी है, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, वही पॉइंट हो जाएगा हमारा √3। So that's pretty much for today. I hope this is past PQS to you. If still any queries, feel free to comment.